साथियों, आपका इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ये सेट नंबर 8 आपके लिए बिल्कुल हाजिर है। तो संस्कृत और हिंदी के सुपरहिट प्रश्नों की सीरीज हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए, जिसमें से पहला क्वेश्चन है हिंदी से। जिसे बुलाया ना गया हो, एक शब्द में से क्या कहेंगे? अनाहूत। अन्वेषण में संधि यड़ संधि होगी, क्योंकि किसी भी या व अक्षर के आगे अगर आधा अक्षर आता है तो फिर यड़ संधि कहलाती है। नीलोत्पल में समास क्या होगा? नीला है उत्पल, यानी जब कोई विशेषण किसी शब्द के पहले आता है तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। ग्रस्त का विलोम मुक्त, यानी कोई रोग से अगर ग्रस्त है तो इसका विलोम हम क्या कहेंगे कि रोग से मुक्त हो गया। भृत्य का पर्यायवाची, बहुत ही कठिन क्वेश्चन है ये, तो इसका होगा दास या किंकन या परिचारक या नौकर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में बिना समय गंवाए। बिल्कुल 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट से और पहले ही 20 क्वेश्चन के आंसर और अलग से 20 क्वेश्चन फिर से, यानी 40 क्वेश्चन की सीरीज हम आपको सिर्फ 10 मिनट के अंदर दिला रहे हैं। ऐसा यूट्यूब में कहीं नहीं होता है। तो बिल्कुल आगे चलते हैं हम। बाल्टी की भाषा क्या है? पुर्तगाली भाषा में बाल्टी आती है। गृध्र का तद्भव क्या होगा? गीध। प्रज्वलित का शुद्ध क्या होगा? तो आप लोगों ने देखा होगा, इसमें से कुछ लोगों ने बताया होगा, इसका कुछ न कुछ किया होगा, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल सही है। उज्ज्वल और प्रज्वलित, इन दोनों में बहुत ही अंतर है और दोनों पेपर में बिल्कुल छाए हुए रहते हैं। इनको बिल्कुल ध्यान दीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है द्रौपदी का चीर होना। इसका जो मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा? कभी ना समाप्त होना। महाभारत का सीन आपको याद आ रहा होगा। जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था तो भगवान कृष्ण ने साड़ी को इतना बढ़ा दिया था कि कभी खत्म होने हुई। तभी इसे कहा जाने लगा कि द्रौपदी का चीर होना, अर्थात कभी न समाप्त होने वाली चीज होना। भारतीय संविधान में राजभाषा का उल्लेख किस एक्ट में किया गया है? तो 343 से लेकर 351 तक भारतीय राजभाषा को इसमें धारा के रूप में उल्लेखित किया गया है, अनुच्छेद बना दिया गया है कि हमारी राजभाषा होगी, सभी कार्यकारी भाषा और जो अन्य सारी बातें हैं वो इसमें बताई गई हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हुए और अच्छे क्वेश्चन थे। ये तो आप लोग ही बताएंगे, क्योंकि हम तो अपने तरफ से बहुत ही अच्छे और शानदार क्वेश्चन देते हैं जो पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं। अब चलते हैं हम संस्कृत की ओर। संस्कृत में पहला क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव ग्रंथ, यानी अभिज्ञान शाकुंतलम जो ग्रंथ है ये कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है ये महाभारत के सभा पर्व से। वसट के योग में विभक्ति क्या होगी? तो चतुर्थी विभक्ति होगी, क्योंकि निवास, जब कोई निवास करता है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। घटिकावधान कवि की उपाधि किसको मिली है? तो पंडित अंबिका दत्त व्यास को मिली है। अहिंसा परमो धर्म सूक्ति आपने बहुत सुनी होगी, बहुत ज़्यादा सुनी होगी। तो ये सूक्ति कहाँ से ली गई है? महाभारत से। महाभारत कहाँ से? भगवत गीता से ली गई है। सन्यासी शब्द में संधि, तो इसमें समधन यासी यानी व्यंजन संधि। श्वेत पत्र में समास क्या होगा? फिर से वही अभी आपने हिंदी में देखा, नीलोत्पल। उसी तरह श्वेत पत्र, श्वेत यानी रंग की विशेषता बता रहा है। श्वेत है पत्र, पत्र कैसा है? श्वेत है, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। उत्तर रामचरित्र में अंक कितने हैं? तो 7 अंक हैं। किसके द्वारा लिखी गई रचना है ये? भभूति के द्वारा रचना लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्यम सूक्ति, ये किसकी है? तो ये पंडित राज जगन्नाथ की है। वाक्यपदीयम के रचनाकार आचार्य भर्तृहरि हैं। कवि माघ किन 3 गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उपमा, गौरव और पदलालित्य इनके लिए प्रसिद्ध हैं। जो हमने कहा था इनके बारे में एक कविता यानी कि एक श्लोक लिखा गया है, वो क्या है हम आपको सुना रहे हैं, आप लोग नोट कर लेना।
उपमा कालिदासस्य भारवी गौरवर्थम दंडिना पदलालित्य माघ संति त्रयो गुण। यानी महाकवि माघ के अंदर ये तीनों गुण विद्यमान थे जो कालिदास, भारवी और दंडी के अंदर थे। तो महाकवि जो माघ हैं ये बहुत ही बड़े और ज्ञानी पुरुष थे जो इन सब से आगे थे। चलते हैं हम सेट नंबर 9 की तरफ जो आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, और कल यानी अगले दिन अगले सेट में हम इनके आंसर देंगे और फिर से आपके लिए 10 क्वेश्चन देंगे। तो साथियों, सेट नंबर 9 के जो संस्कृत और हिंदी के 10-10 यानी 20 क्वेश्चन आपको मिलने हैं वो आपके सामने उपस्थित हैं। मैं इनको एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग इनका आंसर ज़रूर दीजिए, कमेंट करिए और बताइए कि इनका आंसर क्या होगा। हम सभी के कमेंट पढ़ेंगे और सबके सामने सुनाएंगे अगले वीडियो में। तो आप लोग इनका कमेंट बिल्कुल आप लोग इनके आंसर दीजिए, जो भी हो, गलत हो सही हो जैसे भी हो, हम आपको अगले वीडियो में ये सब बताएंगे। तो सुपर टेट 20 का दम प्रश्नोत्तरी का सेट नंबर 9 संस्कृत प्लस हिंदी। तो पहला क्वेश्चन हम हिंदी से ही लेते हैं। एकाकी का स्त्रीलिंग क्या होगा जिसका प्रयोग कभी निष्फल न हो? मधुकर का पर्यायवाची, ग्राह्य का विलोम, गुदड़ी का लाल होना, इसका अर्थ क्या होगा? उच्छृंखल की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? ईछु का तद्भव क्या होगा? चेचक की भाषा क्या होगी? कृताकृत में समास क्या होगा? नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप लोगों ने देखा कि जो व्याकरण पोर्शन है वहाँ से सभी टॉपिकों से एक एक क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, और जो छूट रहे हैं उन क्वेश्चनों पर भी हम आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए कितनी जल्दी 7 मिनट हुए हैं अभी, और सारे 10-10-20 क्वेश्चन उधर से हो गए हैं, उनके आंसर भी हो गए हैं, और 10 क्वेश्चन यहाँ हिंदी से भी हो गए हैं। अब चलते हैं हम संस्कृत की ओर। साधर्म के योग में विभक्ति क्या होगी? अभ्यागत में उपसर्ग बताना है। आगत्य में प्रत्यय क्या होगी? मध्वरी में संधि क्या होगी? युपदारू में समास क्या होगा? वैदर्भी रीति के लिए प्रसिद्ध कवि कौन है? काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है? प्रस्थानत्रयी में शामिल ग्रंथ कौन कौन से हैं? प्रस्थानत्रयी और कवियों के नाम में त्रयी आते हैं, उनको भी बताना है आपको। तो धीरे धीरे करके हम सारे क्वेश्चन करवाते रहेंगे त्रयी वाले। सत्यमेव जयते सूक्ति किस ग्रंथ से लिखी गई है? लिट लकार का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? तो लकार जो भी 5 यहाँ होते हैं, अभी टेट में पूछा गया था, जो 5 हम लोग पढ़ते हैं वहाँ से नहीं, और जो इसके रूप होते हैं वहाँ से पूछा गया था कि इसके कौन कौन से रूप होते हैं, उनका अर्थ तो आपको ये भी बताएंगे। और जिस टॉपिक पर आपको विस्तार से पढ़ना है, हम बिल्कुल आपको उसी तरह पढ़ा देंगे विस्तार से कि आप कभी भूलेंगे नहीं, बिल्कुल याद हो जाएगा। बिल्कुल विस्तार से, व्यवहारिक भाषा में, अपनी बोलचाल की भाषा में, जहाँ से आप लोग बिल्कुल आराम से समझ जाएंगे। तो आप लोग बताइए किस टॉपिक पर हम आपको पढ़ाएं। तो साथियों, हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं बिल्कुल कमेंट करके बताइए, और बिल्कुल अपने साथियों में, जो साथियों का ग्रुप हो, पढ़ने का ग्रुप हो, वहाँ पर शेयर कर दीजिए। अगर आपको सर्च करना है यूट्यूब पर तो सुपर टेट बाय अनिल कुमार गौर, जैसे ही आप सर्च करेंगे तुरंत सारे जितने भी वीडियो हमने बनाए सुपर टेट के सारे वीडियो आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। तो साथियों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।